हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फौजी पहाड़ी में। मैं हूं कैप्टन PC चौबे, रुद्रपुर उत्तराखंड से। आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज स्टेशन हेडक्वार्टर हल्द्वानी के तत्वाधान में जिला नैनीताल और जिला उधम सिंह नगर के सभी गौरव सेनानियों, वीर माताएं, वीर नारियों का यह विशाल आउटरीच प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। धीरे धीरे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के वीर सेनानी, वीर नारियां यहाँ पर पहुँचते हुए और तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर पूरी तरह से। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम आज होने जा रहे हैं। साथियों, यहाँ पर तैयारी हो रही है। अभी धीरे धीरे वीर सेनानी यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करने लगे हैं। रिकॉर्ड कुमाऊं बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर का ये काउंटर है, जहाँ पर जो भी समस्याएं भूतपूर्व सैनिकों को है उनका निराकरण यहाँ पर किया जा रहा है। ये कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का रिकॉर्ड का ये काउंटर है। यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। ये है रिकॉर्ड गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर का एक काउंटर है यानी स्टॉल है। यहाँ पर गढ़वाल राइफल से संबंधित जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी कोई समस्याएं हैं तो उनका निदान यहाँ पर किया जा रहा है, उनका निराकरण एट द स्पॉट किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। ये बैंक संपर्क केंद्र का स्टॉल है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखंड जनपद नैनीताल का ये स्टॉल है, जहाँ पर उद्यान संबंधित जानकारियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं। पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और इस यहाँ पर अब वीर सैनिकों, वीर सेनानियों, गौरव सेनानियों और वीर जो नारियां हैं उनका बैठने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यहाँ भीड़ होने वाली है थोड़ी देर में। प्रोग्राम यहाँ तो दोस्तों, यहाँ पर ये है डिस्पेंसरी, जहाँ पर भूतपूर्व सैनिक और वीर नारियाँ जिनको मेडिकल संबंधित परेशानियां हैं वो दिखा रही हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्पेंसरी में मुफ्त दवाएं डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और उनके स्वास्थ्य समस्याओं के निदान हेतु यहाँ पर मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। मेडिकल कैंप लगा हुआ है। मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर बैठे हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट का केबिन यहाँ पर है और मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर देख रहे हैं जिन ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको थोड़ी बहुत मेडिकल की परेशानियाँ हैं, उनका यहाँ पर उनको एडवाइस दी जा रही है। मेडिकल एडवाइस वो यहाँ से ले रहे हैं। जो भी समस्याएं हैं उनको डॉक्टर साहब को बताया जा रहा है और जिसका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक जिनको मेडिकल संबंधी समस्याएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ किया गया है। ये यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस
जो व्यवस्था देखने के लिए भी है। मिलिट्री पुलिस भी यहाँ पर विद्यमान है और रिसेप्शन है यहाँ पर, हैप्पी टू हेल्प। और यहाँ पर आप देखेंगे चाय और पान का बंदोबस्त किया गया है, रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त किया जा रहा है। और इस साइड में टॉयलेट संबंधी टॉयलेट बनाए गए हैं जहाँ पर किसी भी कोई, और इस साइड भी कैंप लगे हुए हैं और बहुत से जो स्टॉल लगे हुए हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। प्रतीक है। मैं इस अवसर पर अपने भूतपूर्व सैनिक और स्पेशली जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की रक्षा में दी है, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वीरता और वेटरन जो हमारे लाभ के लिए आज उत्तराखंड सबेरिया तकरीबन 4,75,000 एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। और ये सब कुछ हम 22 ECHS पॉलीक्लिनिक्स, 6 मिलिट्री हॉस्पिटल्स और 64 सिविल इम्पैनल हॉस्पिटल के द्वारा दे रहे हैं, जिसमें कि हमारे 2 सहयोगी रीजनल सेंटर देहरादून और रीजनल सेंटर बरेली भी हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने एक्स सर्विसमैन को, जो ये ECHS एक पॉलिसी है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये केवल इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसी पॉलिसी है जो कि US जैसा डेवलप्ड कंट्री भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। ये एक कैशलेस और कैपलेस स्कीम है जिसका तकरीबन 10,000 करोड़ बजट है पूरे साल भर का। तो इसमें बहुत जरूरी है कि जो ये पॉलिसी हमारी है इसके बारे में हमारे एक्स सर्विसमैन, खासकर जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, उनके डिपेंडेंट्स, उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कैसे हम इसका सही लाभ ले सकते हैं। इसमें मैं 2 मिनट लूंगा। एक जो इसमें प्रोसीजर है, लिस्टेड ट्रीटमेंट और अनलिस्टेड ट्रीटमेंट। जो लिस्टेड ट्रीटमेंट है वो आप लोगों को पता है कि CGHS रेट के हिसाब से जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में, चाहे आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं या चाहे इम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं, उसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन आज समय के साथ में कई तरह की बीमारियां आती हैं जो कि अनलिस्टेड है। उसके लिए आपको घबराना नहीं है। उसका एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपका जो डिपेंडेंट पॉलीक्लिनिक है वहां पे एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है और वो ऑनलाइन ही जाता है और ऑनलाइन ही उसका सैंक्शन मिल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे कोई एक सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स इम्पैनल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो उनको इसका प्रोसीजर पता नहीं होता है और उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है, क्योंकि जो हमारे एक्स सर्विसमैन है वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको भी इस पॉलिसी का ज्ञान नहीं है और कई बार वो इम्पैनल हॉस्पिटल को पैसा दे देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो OIC पॉलीक्लिनिक है, जो आपके सबेरिया में डायरेक्टर बैठे हैं, रीजनल सेंटर में डायरेक्टर बैठे हैं, उनका नंबर आपके पास हमेशा होना चाहिए। जब भी आपको पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई संदेह रहता है या आपको कोई बोलता है कि आपको पैसा देना है तो आपने हमेशा कॉल करना है। ये बहुत जरूरी है कि हमारे एक सर्विसमैन अपने OIC पॉलीक्लिनिक और रीजनल सेंटर और उत्तराखंड सबेरिया के डायरेक्टर का नंबर अपने पास रखें और हमसे इस चीज का क्लैरिफिकेशन लें। ऐसे कई केसेस हम डे टू डे बेसिस पे फेस करते रहते हैं और रिजॉल्व भी कराते हैं। श्रीमती पुष्पा जोशी, वाइफ ऑफ अभी यहाँ पर कुछ हवलदार MN जोशी, गौरव सेनानी और श्रीमती बच्ची देवी को सम्मानित किया जा रहा है। वाइफ ऑफ सिपाही हयात सिंह, श्रीमती बसंती देवी, वाइफ ऑफ लेट शिवदत्त पंडित, श्रीमती प्रेमा देवी,
से आए हुए हैं। बस से। तो साथियों, लंच यहाँ पर अभी भी चल रहा है। बारिश, हल्की हल्की बारिश यहाँ पर लगी हुई है। टेंट के अंदर भी आप देख रहे होंगे पानी बरस रहा है। और अधिकांश वीर नारियों और गौरव सेनानियों ने लंच कर लिया है यहाँ पे। और बने जिन्होंने अपना निकाल करके यहाँ 56-85 ऐसी बटालियन में आए और यहाँ जो कमांडर साहब ने, स्टेशन कमांडर साहब ने, जनरल साहब ने जो हमको अवेयरनेस दिया यहाँ के बारे में, स्वस्थ के बारे में, ECHS के बारे में, तो ये बहुत काबिले तारीफ है। जिन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है उनका भी दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे कोरंगा साहब। तो साथियों, स्टेशन हेडक्वार्टर हल्द्वानी के तत्वाधान में एक विशाल आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। हजारों की संख्या में वीर सेनानी और वीर नारियों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। भूतपूर्व सैनिकों के जो आश्रित थे उन्होंने इसमें भाग लिया और सेना के उच्च अधिकारी भी यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बातें रखी। और केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से और अन्य जो सैन्य संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं प्रदान की जा रही हैं और उनके बारे में जानकारी प्रदान की। और भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की उन्होंने का भरोसा दिलाया और जो भी पॉइंट्स इसके थे उनको पूरा करके फिर से मिलने का, फिर से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने का उन्होंने भरोसा दिलाया। और समय समय पर भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों, उनके परिवारों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें चलाते रहने का आश्वासन उन्होंने दिया। और उसके बाद लंच का आयोजन किया गया और लंच के बाद यह जो विशाल रैली थी, आउटरीच प्रोग्राम था, उसका समापन किया गया। बहुत ही शानदार प्रोग्राम। और इस बीच बहुत से पूर्व सैनिकों से एक दूसरे ने मेल मिलाप किया और एक दूसरे से मिले, उनके बारे में जानकारी ली और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और उम्मीद करते हैं फिर से इस प्रकार के प्रोग्राम समय समय पर होते रहेंगे। इस तरह से हमारा आज का ये ब्लॉग समाप्त होता है। और कुछ बहुत ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए नेक्स्ट जो पार्ट 2 में हम जो इवेंट्स थे उनको दिखाएंगे। आपको यदि मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथियों में और लाइक करें तथा अपने बहुमूल्य कमेंट्स दें। मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।